आत्मा से की गई परमात्मा की पूजा है। योग आत्मा से परमात्मा के बीच किया हुआ संवाद है। योग एक आत्मा का अपने शरीर से, कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए की गई तपस्या है। जन्म क्या है? एक आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों के भोग भोगने के लिए नया शरीर रूपी चूल्हा पहनता है, वो जन्म है। और मृत्यु आत्मा द्वारा शरीर रूपी चोले को त्याग देना मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के बीच आत्मा की जो यात्रा है उसे ही जीवन कहा जाता है। मनुष्य जीवन विकारों से भरा हुआ है और यही विकार मनुष्य को परब्रह्म परमात्मा से दूर ले जाता है। परब्रह्म परमात्मा से नाता जोड़ना है तो ध्यान धारण योग आवश्यक है। परमात्मा ने हमारे शरीर की अद्भुत रचना की है। जो भी कुछ बाहर दिखाई देता है वो सब कुछ हमारे पास है, हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में ही ईश्वर ने 7 लोकों की रचना की है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हमारे बैठने की जगह मूलाधार चक्र है। नाभि की जगह स्वाधिष्ठान चक्र है। हृदय के पास मणिपुर चक्र है। गले के पास शुद्ध चक्र, भवों के बीच आज्ञा चक्र, कपाल में सहस्त्रार चक्र और उसके ऊपर मुक्ति चक्र। योगी जब ध्यान धारण करता है तब उसका उद्देश्य होता है मुक्ति पाना। हमारे शरीर में सबसे नीचे सूर्य और ऊपर चंद्र है। जब एक एक चक्र का भेदन करते हुए सूर्य चंद्र तक आता है और चंद्र से मिलता है तब योग के लिए मुक्ति द्वार खुल जाता है। योगी जब ध्यान लगाता है तब उसकी एकाग्रता प्राणों सहित मूलाधार चक्र में स्थिर हो जाता है। जहां सूर्य चमक रहा है तब सहस्त्रार से अमृत बूंद गिरती है। जैसे तपते तवे पर बूंद के गिरते ही झन की आवाज होकर बूंद जलकर नष्ट हो जाती है, वैसे ही अमृत बूंद का होता है। मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य का तेज अमृत बूंद को खा जाता है, परंतु दूसरे ही क्षण सूर्य बिंब उठकर स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करता है। अब यहां अमृत बूंद का विनाश नहीं होता। इसका अर्थ है कि योगी आध्यात्मिक प्रगति पथ पर है। स्वाधिष्ठान से ऊपर सूर्य बिंब मणिबंध की ओर चलकर मन के हृदय कोश में स्थिर हो जाता है, जिससे मन पवित्र और हल्का हो जाता है। फिर सूर्य गले के पास शुद्धि चक्र में और उसके बाद भवों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर होकर मस्तिष्क में प्रवेश करता है और चित्त को प्रकाशित करता है। तब योगी आनंद में डूबने लगता है। उसे भू भुआ स्वा के ऊपर महा जना तप
सत्यम ये लोग भी दिखाई देते हैं। तब योगी को ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात्कार हो जाता है। परंतु योगी अधिक समय तक इस परमानंद को झेल नहीं पाता और उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसे ही कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। जिस योगी की कुंडलिनी जागृत होती है वो संसार के सुख दुख हानि लाभ आदि से परे हो जाता है। वो सिर्फ परमानंद का अनुभव करता रहता है। गुरुदेव, परंतु योग से योगी को मुक्ति कैसे मिलती है? सहस्त्रार चक्र के ऊपर मुक्ति चक्र है। जब योगी मुक्ति चक्र का भेदन करता है तब उसे मुक्ति मिलती है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे मन को एक अद्भुत शक्ति मिल रही है। अब समाधि लगाते समय तुम्हारा चित्त